ये पेपर देखा है आपने? सॉरी, मैं इस पेपर की नहीं, इस पेपर की बात कर रहा था। कल जो यूपीएससी का प्री हुआ है, इतना इजी पेपर था, इतना इजी पेपर था कि मैंने पूरे क्वेश्चंस सिर्फ 45 मिनट्स में कर दिए पूरे। और मैं 100 क्वेश्चन पूरे करके आया हूँ इस बार, कि साला इस बार तो सिलेक्शन पक्का, यूपीएससी पार, लवासना में जाएंगे, बढ़िया घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे और कलेक्टर बन के आएंगे। बाकी अब आप सोच रहे होंगे कि 45 मिनट में कैसे हो गए पूरे, क्योंकि जब आप सोचते हो, अगर आप सोच के अगर आंसर लगा रहे हो, थोड़ी सी लॉजिकल चीज़ें करोगे तो आपको टाइम लगेगा। पर ये ऐसा पेपर था कि आपको सोचना था ही नहीं। मैंने भी ऐसा ही किया, जो आंसर बड़े थे थोड़े से, जो ऑप्शंस बड़े लग रहे थे बस उस पर टिक लगा, क्योंकि नो स्टडी नो डाउट, तो मुझे वहाँ कोई डाउट ही नहीं था। इसलिए मैंने 45 मिनट में पूरे क्वेश्चन कर दिए, जहाँ कोई डाउट नहीं, कोई स्टडी नहीं, पूरे क्वेश्चन के आंसर। पर यूपीएससी की महिमा, यूपीएससी ने एक सवाल में 4-4 सवाल पूछ रखे हैं। अब एक्स कौन की है, वाई कौन, एक्स क्या है, वाई क्या है, ये पूछ लिया उसने। अब वो बंदरों की प्रजातियों के बारे में पूछ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लो बेटा पढ़ो, दादा दादी नाना नानी, तुमने सबको बंदर बनाया था ना, कि हमारे पूर्वज बंदर थे, हमारा जन्म बंदरों से हुआ है। लो बेटा बंदरों की प्रजाति पढ़ो। गिब्सन, अच्छा गिब्सन, मुझे कुछ दो ना। हाँ भैया, घाघरानू चोली नहीं, गिव सम, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। अब यूपीएससी है, अनप्रिडिक्टेबल तो नहीं है ये, इतना सरल पेपर कोई थोड़ी ना बनाता है। मैं तो पहले सोच रहा था कि यूपीएससी का कुछ तो क्राइटेरिया होगा, यूपीएससी का कुछ तो स्तर होगा, मतलब बहुत बहुत ही उच्च लेवल का स्तर था। कल तो मैं सोच रहा था कि इसका नाम आता है वर्ल्ड टफेस्ट एग्जामिनेशंस ऑफ द वर्ल्ड, टफेस्ट एग्जामिनेशंस ऑफ द वर्ल्ड में इसका नाम आता है। तो मैंने सोचा कि यार अब एनटीए का कांड हो चुका है, सीबीएसई का कांड हो चुका है, अब बस यूपीएससी को कांड करना बाकी था। और भाई साहब ने कल अच्छे से कांड करा। इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस, इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस कि साला 1 घंटा 59 मिनट हिंदी वाले और इंग्लिश वाले 1 आवर 59 सेकेंड्स, 59 मिनट्स तो सिर्फ मुझे पेपर पढ़ने में लगे। 1 मिनट में मैंने पूरे गोले भरे, 1 मिनट में मैंने पूरे गोले भरे। तो आपको पता तो चल रहा होगा कि मेरा पेपर कितना अच्छा गया, क्योंकि मैंने पेपर इस बार घर से दिया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने अपने कमेंट्स ज़रूर बताएं आपका पेपर कैसा रहा।